बीएसएससी इंटर स्तरीय परीक्षा में काउंसलिंग का कार्य जो है वो शुरू हो गया है लगभग। और आपको बताएं कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर छात्रों में काफ़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। वही विकलांग जो कैंडिडेट हैं उनके भी जो कोटिवा जो रिजल्ट है उसको लेकर भी मामला फंसा हुआ है। आपको बता दें कि दिलीप कुछ देर पहले आयोग के सचिव से भेंट करने गए थे और उन्होंने कहा कि जो भी डिमांड है, जो भी ज़रूरत है उसे आप एप्लीकेशन में लिखकर हमें दे। और छात्र जो हैं वो एप्लीकेशन लिखे हैं, दिलीप से फिर लेकर जाने वाले हैं। दिलीप जी, क्या क्या मुद्दा आप एप्लीकेशन में डाले हैं उसको जरा एक बार बता दें। देखिए, ये जो काउंसलिंग लिस्ट जारी हो और काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट जारी हो, उसके बाद जो 53,000 परीक्षार्थी, चाहे वो काउंसलिंग लिस्ट में हो या ना हो, सभी परेशान। उनके जो परेशानियों को दूर करने के लिए आज हम सचिव से मिले थे, सचिव महोदय से, और उन्होंने कहा जो भी आपकी शिकायत है या मांग है उसको लिख के दीजिए। तो हम जो डिमांड है, कुल 9 डिमांड है, वो लिख के जा रहे हैं। पहला डिमांड है कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी किया जाए, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स और रैंक लिस्ट जारी किया जाए। जाति प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र 2014 या इससे पूर्व का मांगा जा रहा है, लेकिन विज्ञापन में ऐसा कुछ नहीं था, इसलिए जाति प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वर्तमान का मांगा जाए। ठीक है, वर्तमान का। टाइपिंग कंप्यूटर दक्षता से संबंधित प्रमाण पत्र 2014 के विज्ञान में नहीं मांगा गया, तो सिर्फ इससे संबंधित जानकारी के बारे में, माने ज्ञान के बारे में सूचना यस और नो में देना है। तो इसलिए और किसी भी बहाने में इसका प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता है, इसलिए इसका प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता। काउंसलिंग की द्वितीय सूची अगर सीट खाली बचती है तो जारी किया जाए। उसके बाद जिन अभ्यर्थियों का प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड खो गया है, इसी वजह से नहीं मिल रहा है, खो गया है, तो उनको एडमिट कार्ड आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाए। दिव्यांग कैटेगरी से संबंधित रिजल्ट के बारे में जानकारी दी जाए, क्योंकि दिव्यांग लोगों का बहुत एक होना है, खुद का कहना, खुद का रिजल्ट ही नहीं है। तो ऐसा 1-2 लोग नहीं, सैकड़ों लोग बोल रहे हैं, इसलिए उनका बताया जाए कि कितना उनका रिजल्ट दिया गया है और क्या बात है, इस बात मैटर में जानकारी दी जाए। अगर 7वां डिमांड है, अगर किन्हीं परीक्षार्थियों के नाम, पिता का नाम, माता का नाम या एड्रेस में स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक होता है या फॉर्म भरने में कोई मिस्टेक हो गया हो, तो एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र के आधार पे उसको सही माना जाए। उनके पास आधार कार्ड होगा, सब कुछ होगा और डॉक्यूमेंट्स होगा, तो उसको सब चीज़ से मैच कराया जाए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी फर्जी को बहाल कर दें, लेकिन अगर भूलवश किसी का स्पेलिंग में कुछ होता है, एक छूट गया या फिर एक एक्स्ट्रा आ गया, जैसे किसी के फादर्स नेम में स्पेस नहीं रहता है, किसी में स्पेस कर दिया गया, तो वो सब जो है उसको कंसीडर किया जाए और शपथ पत्र लेकर उसको सही माना जाए पूरी जांच के साथ। ऐसा हम नहीं कर रहे कि ऐसे कर दीजिए, आप जांच कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कीजिए और आधार कार्ड जो भी होगा उससे मिलाइए और उसको सही माना जाए, उसको लिया जाए। उसके बाद जैसे कुछ जातियों को बिहार सरकार के द्वारा कैटेगरी चेंज कर दिया गया, BC से EBC में कर दिया गया, तो वो लोग भी परेशान हैं, तो इस पर भी संज्ञान ले। आयोग इससे संबंधित नोटिस जारी कर दिया और काउंसलिंग में जो अधिकारी कर्मचारी रहेंगे उनको इस बारे में जानकारी दिया जाए कि उनके साथ भी कुछ गलत ना हो और इस चीज़ को कंसीडर किया जाए। PT या मुख्य परीक्षा के फॉर्म भरने में, कैटेगरी भरने में गलती हुई हो, तो वास्तव में जो उनका कैटेगरी है उसको कंसीडर किया जाए, चूँकि उनके पास प्रमाण पत्र है तो उसको कंसीडर किया जाए। चूँकि 2014 में ये वैकेंसी आई और उस समय बिहार में नया साइबर कैफ़े का जो ज़माना है वो आया था, तो बहुत सारे लोग साइबर कैफ़े वाले भी जानते नहीं थे किस तरह चलाना, और स्टूडेंट तो बहुत जानते ही नहीं थे, तो साइबर कैफ़े गए, किसी तरह वो फॉर्म भर दिया, कैटेगरी कुछ है उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कैटेगरी भर, नहीं कोई भी सिलेक्ट कर दिया। तो इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए, आप पूरी जांच कीजिए ना, जो वास्तव में इनका कैटेगरी है उस कैटेगरी में आप कीजिए और रिजल्ट दीजिए। तो यही सब 9 डिमांड है और इन डिमांडों को लेकर हम अभी जा रहे हैं, सौंपेंगे फिर। और हमने कहा भी है उनसे, आग्रह किया है कि आप इन डिमांडों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए और विचार करने के बाद इसको लागू कीजिए और 53,000 जो परीक्षार्थी उनके साथ न्याय कीजिए। अन्यथा फिर हम लोग बेवजह हम लोग नहीं चाहते कि आंदोलन करना, अगर नहीं मांग लागू किया गया तो फिर हम लोग को मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। तो हम आग्रह करेंगे, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन करना पड़ेगा, मजबूरी में आंदोलन करना पड़ेगा। तो देखते हैं सचिव महोदय क्या करते हैं इस पर। ठीक है, तो दिलीप जाने वाले हैं और फिर आपको हम दिखाते हैं कि आने के बाद क्या बात हुई है उसको भी बताएंगे। फिलहाल बने रहिए। हेलो।